फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी बिट चैनल। तो आज हम लोग क्लास 10th के जो 7th चैप्टर है इंग्लिश का ग्लिम्स ऑफ इंडिया, उसके जो पहला स्टोरी है बेकर फ्रॉम गोवा, उसको इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, बेकर फ्रॉम गोवा स्टोरी जो है, बेकर यानी कि क्या होता है, जो बेकर यानी कि जो ब्रेड या केक बनाता है उसे हम बेकर बोलते हैं। और गोवा एक स्टेट है इंडिया का, उसके बारे में एक बेकर है जो कि गोवा से, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दिस इज़ अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ ट्रेडिशनल गाँव विलेज बेकर हु स्टिल हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। पेन पोर्ट्रेट यानी क्या होता है, किसी भी पर्सन के बारे में इन्फॉर्मल डिस्क्रिप्शन इन ए कैजुअल वे, मतलब किसी भी पर्सन के बारे में हम लोग इन्फॉर्मल डिस्क्रिप्शन देंगे, उसके बारे में बताएंगे वो कैसे रहता है, कैसे पहनाव ओढ़ाव करता है, उसके बारे में बताएंगे, उसको पेन पोर्ट्रेट बोलते हैं। तो एक बेकर के बारे में है ये स्टोरी, उसके लाइफस्टाइल के बारे में है, उसको हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रेमिनाइजिंग नॉस्टेल्जिकली। तो हम लोग इसको स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता देती हूँ कि इंडिया को आज़ादी 1947 में मिला और जो गोवा है वो 1961 में हमारा इंडिया का हिस्सा बना। तो आवर एल्डर्स आर ऑफन हार्ड रेमिनाइजिंग नॉस्टेल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्तुगीज। रेमिनाइजिंग नॉस्टेल्जिकली मतलब क्या होता है, थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट, मतलब हमारे कुछ अतीत का घटना हुआ हो और उसको हम लोग बहुत ही प्यार से याद करें, उसको बोलते हैं। तो हमारे जो एल्डर्स हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो लोग अपने अतीत में जो घटना, अपने पास्ट में जो घटनाएं हुए हैं, जबकि पोर्तुगीज लोग क्या करते थे, गोवा में शासन करते थे, उस टाइम को याद करते हैं। और वो लोग क्या याद करते हैं, द पोर्तुगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। उन लोगों को याद करते हैं, पोर्तुगीज को, और उनका जो फेमस ब्रेड होता है उसको याद करते हैं। दोज ईटर्स ऑफ लोब्स माइट हैव वेनिस्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। वो जो ईटर्स ऑफ लोब्स, जो खाते थे लोब्स को पोर्तुगीज लोग, वो तो अभी चले गए हैं, वेनिस्ड यानी कि चले गए हैं, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन उसको जो बनाते थे वो लोग अभी भी वहाँ हैं। We still have amongst us the mixture, the molders and those who bake the loaves। अभी भी वो लोग हैं, कौन कौन लोग हमारे बीच में, जो मिक्सचर, जो कि डो बनाता है, ब्रेड का डो बनाता है, उसको जो बेक करता है, मतलब कि भट्टी में सेकता है, वो लोग अभी भी हैं। Those age old टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। फर्नेसेस मतलब क्या होता है, फर्नेस मतलब होता है कि भट्टी जहाँ पे ब्रेड को बेक किया जाता है, वो भी अभी एग्जिस्ट है, मतलब अभी वो भी वहाँ पे है। द फायर इन द फर्नेसेस हैज नॉट बीन एक्सटिंग्विश्ड। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बो। तो जो ट्रेडिशनल बेकर होता है, अपने जब बेचने आता है अपने ब्रेड को, तो एक बेम्बो का स्टिक लेकर आता है, और वो क्या, वो बेम्बो के स्टिक में क्या होता है, मतलब कि साउंड होता है, थर्ड का साउंड होता है, जिंगल साउंड होता है। हर्लिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग। और वो जो आता है सुबह, और उसका जो साउंड होता है, जिंगल का साउंड, वो क्या अनाउंस करता है, हर्लिंग यानी कि अनाउंस करता है कि बेकर आ गया। Can still be heard in some places. Maybe the father is not alive but the son still carries on the family profession। शायद उसके पापा अभी नहीं है, उसके फादर अभी नहीं है, लेकिन उनका जो बेटा होता है अभी भी उनको बेचकर अपना फैमिली प्रोफेशन को आगे चालू रखता है। दिस बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पेडर इन गोवा। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि बेकर को अब हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब पोर्तुगीज के टाइम में गोवा में बेकर को क्या बोला जाता है, पेडर। उस बेकर को फेडर बोला जाता है। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, मतलब लेखक यहाँ बोल रहे हैं, राइटर यहाँ बोल रहे हैं कि जब उनका चाइल्डहुड टाइम था गोवा में, द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड। वो बेकर क्या था, उनका दोस्त जैसा था, कंपेनियन, साथी जैसा था, एंड गाइड। ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस ए डे। वो दिन में 2 ही बार तो आ ही जाता था। वंस when he set out in the morning on his selling round। एक बार कब, जब सुबह वो अपना ब्रेड को बेचने आता था, सेलिंग राउंड सुबह, और एंड देन अगेन, और दूसरे बार कब आता था, when he returned after emptying his huge basket। और वो जब रिटर्न करता था अपने सारे ब्रेड को बेचकर, और खाली बास्केट को कैरी कर जब आता था, तब वो आ रहा होता है। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बम्बो woke
us up from sleep and we ran to meet and greet him। जब वो आता था उसने बेम्बो स्टिक जो कैरी किया होता है, वो जिंगलिंग साउंड आता है, मैं बताई थी। तो वो जिंगलिंग साउंड से जो राइटर होते हैं वो उनके चाइल्डहुड में उस साउंड से उठ जाते हैं और बाहर दौड़ के आकर उसको मीट करते हैं एंड ग्रीट यानी कि गुड मॉर्निंग ऐसे विशेष करते हैं। वाई वॉज इट सो, ये क्यों करते हैं? वाज इट फॉर द लव फॉर द लोव, कि उसको ब्रेड से प्यार था? नॉट एट ऑल, नहीं। द लोव्स वेर बॉट बाय सोमपेक्सिन और वेस्टिन, मतलब कि वो ब्रेड जो होता है उनके जो उनके जो नौकर चाकर होते हैं, वैक्सीन एंड वेस्टिन सर्वेंट्स जो होते हैं, मिड सर्वेंट ऑफ द हाउस, वो लोग तो खरीद लेते थे। व्हाट वी लॉन्ग्ड फॉर वेर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चूज केयरफुली, और उस टाइम में बच्चों के लिए एक ब्रेड बैंगल्स यानी कि चूड़ी जैसा गोल गोल ब्रेड आता था, वो लोग उसको चूज करते थे और जो सर्वेंट्स होते थे उसको ले जाते थे। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, हाँ मतलब कि कभी कभी वो ब्रेड बहुत ही स्वीट मीठे ब्रेड जैसा बना हुआ होता है, बहुत टेस्टी होता है। The baker made his musical entry on the scene with the zhang zhang sound of his especially made bamboo staff। तो जो बेकर होता है वो क्या करता है, अपनी म्यूजिकली एंट्री, मतलब जब वो आता है तो उसके स्टिक से जो झंग झंग म्यूजिकल साउंड होता है वो बम्बू स्टाफ से आ रहा होता है। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंग द बम्बू ऑन द ग्राउंड। तो वो अपने एक हाथ से क्या करता है, अपने सर के ऊपर जो बास्केट पकड़ा हुआ होता है उसको सपोर्ट देता है और दूसरे हाथ में वो बम्बू का स्टेप लेकर ग्राउंड में बजाता हुआ आता है। ही वुड greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo। वो पहला क्या करता है, जो घर के लेडी होते हैं उनको गुड मॉर्निंग ग्रीट करता है और उसके बाद क्या करता है, बास्केट से अपना ब्रेड निकाल कर उनको देता है। We kids would be pushed aside with the mild rebuke and the loaves। तो हम जो बच्चे होते हैं, हम बच्चों को वो लोग क्या करते हैं, पुश्ड असाइड मतलब हमको पीछे से आगे से हटा कर पीछे कर देते हैं और रिब्यूक हम लोग को गाली गुलज देकर हटा देते हैं वहाँ से, और जो सर्वेंट लोग होते हैं वहाँ से ले लेते हैं ब्रेड। बट वी वुड नॉट गिव अप, वी वुड क्लाइम ए बैग, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटते, हम लोग क्या करते हैं, वी वुड क्लाइम ए बेंच और द पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट। हम लोग क्या करते हैं, एक बेंच या फिर किसी मुढेर पर चढ़ जाते हैं और वो बास्केट में झाँक कर देखते हैं। पीक इनटू मतलब झाँक कर देखना। सोमहाउ मतलब किसी भी तरह से। आई कैन स्टिल रिकॉल द टाइपिकल फ्रेगनेंस ऑफ दोज लोब्स, मतलब मुझे अभी भी वो जो लोब्स होते हैं, जो ब्रेड होते हैं, उसका फ्रेगनेंस यानी कि सेंट, अभी भी उसका स्मेल मुझे आ रहा है। लोब्स फॉर द एल्डर्स एंड द बेंगल्स फॉर दिस चिल्ड्रेन। तो लोब्स किसके लिए होता है, लोब्स जो एल्डर्स होते हैं उनके लिए होता है, और बेंगल्स किसके लिए होता है, ब्रेड का बेंगल्स चिल्ड्रेन के लिए होता है। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन भी बन सकता है कि लोब्स किसके लिए होता है और बेंगल किसके लिए होता है। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली। हम लोग मुंह भी अच्छे से नहीं धोते और ब्रश भी अच्छे से नहीं करते थे। एंड व्हाई शुड वी, और हम लोग करे भी क्यों। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश। कौन जाकर वो मैंगो के लीफ प्लक मतलब तोड़ के लाएगा और उसे ब्रश करेगा, यानी कि दातुन जो होता है उसे ब्रश करेगा। एंड व्हाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल, और ये ज़रूरी भी क्यों है। द टाइगर नेवर ब्रश इज टीथ, जो टाइगर होता है वो तो कभी ब्रश नहीं करता है। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली, और वो बोल रहे हैं कि अगर गरम गरम चाय पियेंगे तो सारा गंदगी जो है साफ़ हो जाएगा। आफ्टर ऑल ये ऐसे बोल रहे हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ पे देखते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बल। जो मैरिज गिफ्ट्स होते हैं, जो शादियों में जो गिफ्ट दिए जाते हैं वो मीनिंगलेस है, यानी कि उसका कुछ महत्व ही नहीं है किसके बिना, जो स्वीट ब्रेड होते हैं जिसको कि क्या बोला जाता है, बोल, उसके बिना मैरिज के गिफ्ट भी मीनिंगलेस है। जस्ट एज पार्टी और ए फीस्ट लॉसेस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। और कहीं पे कुछ पार्टी हो रहा है, कहीं पे कुछ दावत हो रहा है, तो वहाँ पे अगर ब्रेड नहीं दिया गया तो उसका कुछ महत्व ही नहीं है। नॉट एनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट बेकर कैन बी फॉर ए विलेज। तो एक विलेज के लिए बेकर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। मतलब कि घर की जो मुखिया लेडी होती हैं वो क्या करती हैं, अपनी डॉटर्स यानी कि अपनी बेटी के एंगेजमेंट में ब्रेड
ब्रेड का क्या बनाती हैं, सैंडविचेस बनाते हैं। केक्स एंड बोलिनास आर मोस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल। जो क्रिसमस की फेस्टिवल होता है वहाँ पे केक्स बनता है, बोलिनास बनता है। तो ये ब्रेड के डिफरेंट वेराइटी आप लोगों को याद करना होगा कि मैरिज के टाइम में क्या दिया जाता है, जैसे कि बॉल है, और डॉटर्स के एंगेजमेंट में सैंडविचेस बनाया जाता है। केक्स एंड बोलिनास क्रिसमस पर बनाया जाता है। दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, यानी कि जो बेकर होता है उसका फर्नेस यानी कि जो भट्टी है वो गाँव में रहना तो ज़रूरी ही है। एसेंशियल यानी इम्पोर्टेंट है। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड ए पेक्यूलर ड्रेस नोन एज द कवाई। मतलब कि वो जो बेकर होता है उसके ड्रेस के बारे में इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जो बेकर है वो एक ड्रेस पहनता है, उसका नाम है कवाई। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। और उसका फ्रॉक कैसे होता है, उसका ड्रेस कैसे होता है, एक फ्रॉक होता है जो कि कहाँ तक लंग होता है, घुटनों तक लंग होता है। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वेयरिंग ए शर्ट एंड ट्राउजर which were shorter than full length ones and longer than half pants। तो राइटर बोल रहे हैं कि हमारे चाइल्डहुड डे में, हमारे बचपन में जो बेकर होते हैं वो लोग कैसे पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं और एक ट्राउज़र जो कि कितना लंबा होता है, एक हाफ पैंट से थोड़ा लंबा होता है लेकिन एक ट्राउज़र से थोड़ा छोटा होता है। इवन टुडे एनीवन, और अभी भी अगर कोई ऐसा ड्रेस पहन ले, तो राइटर बोल रहे हैं कि अभी भी ऐसा कोई ड्रेस पहन ले, एनीवन हु वेयर ए हाफ पैंट विच रिच जस्ट बिलो द नीज। अगर कोई हाफ पैंट पहन ले जो कि नीज के नीचे थोड़ा आ जाएगा, घुटनों के नीचे थोड़ा, तो हम लोग उसे इन्वाइट द कमेंट दैट ही इज़ ड्रेस लाइक ए पेडर। हम लोग उसे एक बेकर की तरह ड्रेस पहना है बोल के कमेंट करते हैं। पेडर यानी कि मैं आप लोग को बताई थी कि पुर्तगीज टाइम के टाइम में बेकर को पेडर बोला जाता है। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। और जो बेकर होते हैं वो अपना पैसा, अपनी कमाई जो होती है उसको कलेक्ट करते हैं मंथ के एंड में, अपने महीने के एंड में वो लोग कलेक्ट करते हैं। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सोमवार इन द पेंसिल। और वो जो मंथली अकाउंट होता है वो लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ पे, जैसे हम लोग किसी हिसाब किताब को कॉपी पे लिखते हैं यानी कि कैलकुलेटर पे लिखते हैं, ऐसे वो लोग क्या करते थे उस टाइम में, जो वॉल होता है वॉल में, दीवार में वो लोग पेंसिल से लिख कर उसको हिसाब किताब करते थे। वेकिंग वॉज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड एज। उस टाइम में वेकिंग एक मतलब जो ब्रेड बेचना एक प्रॉफिटेबल था, बहुत प्रॉफिट होता था, एक प्रॉफिट प्रोफेशन था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्ट्रिप। जो बेकर होते हैं और उनके जो फैमिली होते हैं वो लोग कभी भूखे नहीं मरते। हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रोस्पेरियस। वो उसके परिवार, उसके जो सर्वेंट्स होते हैं वो लोग बहुत ही खुश से रहते हैं। प्रोस्पेरियस यानी कि बहुत हैप्पीली रहते हैं वो लोग। देयर प्लम फिजिक्स वॉज एन ओपन टेस्टिमोनी टू दिस। प्लम फिजिक यानी कि प्लीजेंट फेट बॉडी, यानी कि अच्छा हट्टा कट्टा वो लोग दिखते हैं। जो अच्छा खासा प्रॉफिटेबल कमाता है वो अच्छा खासा दिखता है, तो वो अच्छा खासा दिख रहे होते हैं। इवन टुडे एनी पर्सन विद ए जैकफ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस। और अभी भी कोई जैकफ्रूट यानी कि कटहल की तरह कोई भी व्यक्ति दिख रहा होगा तो उसको हम लोग इजीली कंपेयर टू ए बेकर, हम लोग उसे एक बेकर के साथ कंपेयर कर देते हैं। तो ये था एक बेकर के बारे में, उसकी पेन पोर्ट्रेट था, उसके बारे में एक अच्छा सा स्टोरी था जो कि हम लोग अभी पढ़े। आई होप कि आप सब लोग को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। एंड आगे के वीडियो के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ।